Good morning, everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. हम जो लास्ट क्लास थी उसमें कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ प्रोडक्ट रूल और बाय पार्ट। एक फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, उसको दो अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे, बट लास्ट जो हमने किया था उससे ये अलग होगा। मैंने एक सीरीज देखी थी, वेब सीरीज थी आश्रम। उसमें एक कुछ डायलॉग आया था, अनुचित को उचित बनाने के लिए अनुचित करना भी उचित है। कुछ वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। क्या आप लोगों को मैंने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो एक चीज बताई थी कि दो फंक्शन अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, है ना। बट अब हम वही चीज करने वाले हैं। वहां जो बताई गई थी आपको थोड़ी सी कंप्लीट नहीं बताई गई थी, वो चीज वो जानबूझ के इनकम्प्लीट बताई गई थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सही सीखने से पहले थोड़ा सा गलत सीखना पड़ता है, ताकि उसकी गलतियों के बारे में पता चले, हमें कहाँ गलतियां हो सकती हैं, उसके बाद उसको सही सीखा जाता है। नॉट ऑलवेज, बट कुछ चीजें ऐसी होती है, वही आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे हम। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में आते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो आज हम करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं, और उन 5 टाइप के फंक्शंस में से आपको मैक्सिमम 2 या कभी कभी 3 टाइप के फंक्शन एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे मिल सकते हैं। उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। कैसे? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। वी हैव टू इंटीग्रेट x मल्टीप्लाई sin x। अब दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फंक्शन है तो हमारे पास यहाँ 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? उसके लिए एक वर्ड बनाया गया है और उस वर्ड की हेल्प से हम इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। वी हैव टू फंक्शंस u मल्टीप्लाई v इंटीग्रेशन। दो फंक्शन है u मल्टीप्लाई v और उनको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इनमें से हम एक फंक्शन को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को मानते हैं सेकंड। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। लेट अस सपोज, मान लो मैंने इसको फर्स्ट माना है और इसको माना मैंने सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन इन विच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यही चीज क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई, फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v dx minus integration sign derivative of first functions means the derivative of u and इसके मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस v और इस पूरे का अगेन इंटीग्रल। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस व्हेन टू फंक्शंस आर इन द प्रोडक्ट। u मल्टीप्लाई v हो तो एक को u मान लेना है, एक को v मान लेना है। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और इसका अगेन इंटीग्रेशन। मैं इसको याद रखता हूं फर्स्ट और सेकंड के मेथड के नाम से। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इसका इंटीग्रेशन। अब मेन चीज ये है कि किसको फर्स्ट फंक्शन ले, हम किसको सेकंड फंक्शन ले। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, x मल्टीप्लाई साइन x, ऐसे लिख दिया, या इसी क्वेश्चन को sin x मल्टीप्लाई x ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन सेम है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये भी बना, यहाँ ये u और ये भी बनेगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले। वो रूल क्या है? वो है हमारे पास एक वर्ड आईलेट, ILATE।
इस आइलैंड में जो अल्फाबेट पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। नॉट एवरी रूल इज यूनिवर्सल, कुछ रूल्स टूटते हैं, याद रखना। यहां भी ऐसा ही होगा, कुछ रूल्स कभी कभी हम अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ सकते हैं, बट मैक्सिमम 95% से ज्यादा यही रूल चलेगा। कभी कभी रेयरली जरूरत पड़ने पर हम उस रूल का उल्टा भी करेंगे, वो करेंगे तब देखेंगे। पहले इसको देखिए कि क्या चीज है। आइलेट, आई स्टैंड्स फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L stands for the logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. Okay, inverse trigonometric, sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, secant inverse, cosecant inverse, उसके लिए inverse trigonometric, logarithm, log x, log 2x, log x plus 5, log x square, logarithmic function, algebraic function, x square, 2x plus 3, polynomial जो सिंपली जो polynomial आते हैं नॉर्मली, algebraic functions। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है sin x, cos x, tan x जो है। एक्सपोनेंशियल, जब वेरिएबल पावर में होता है 2 पावर x, a पावर x, e पावर x, 2x plus 3 पावर x, वेरिएबल जब पावर में होता है, जब x पावर में चला जाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस सीरीज के हिसाब से जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, x सिंपल पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस आइलैंड के हिसाब से देखो, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, मींस दिस विल बी ट्रीटेड एज u, ये v, उल्टा भी हो जाता है कई बार, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये होता है, सेकंड फंक्शन ये होगा। अब हम इसमें वो रूल अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए। अब मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड एंड देन इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, इंटीग्रेशन इसका साइन x का dx माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट का, मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देता हूं। फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसके मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन सेकंड का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और फिर इसका इंटीग्रल, या इंटीग्रेशन पहले से ही करना चाहो तो भी कर सकते हो। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, यहां अपने पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, योर आंसर विल बी माइनस x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा x sin x, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और बतानी है, उससे पहले दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो याद रखना हम उनका इंटीग्रेशन, अगर कई चीजें हो सकती है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूट होके हो सकता है तो ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट से या किसी और किसी तरीके से नहीं हो रहा, हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, बाय पार्ट मेथड, इसको बोलते हैं बाय पार्ट, बाय पार्ट, इस मेथड को हम बोलते हैं बाय पार्ट। इसके हमने दो पार्ट बना दिए, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शन, दिस मेथड इज नोन एज बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम इसके दो पार्ट बना लेंगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। अगर कोई और सिचुएशन पॉसिबल होगी, जैसे सब्स्टिट्यूशन है या फिर कोई और जो हम अभी तक करते आए वो पॉसिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो चीज यूज नहीं हो रही तो आपका ये मेथड यूज होगा बाय पार्ट, एक फंक्शन फर्स्ट एक सेकंड, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे सेकंड किसको लेंगे, दिस इज द कीवर्ड, ये हमारे पास कीवर्ड है हाईलाइट,
इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन, और इस इंटीग्रल साइन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का प्रोडक्ट, उस पूरे का इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेशन when the two functions are in multiplication by part method। अभी जो आप लोगों को एक चीज बतानी थी वो ये थी कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इट इज नॉट यूनिवर्सल कि उसका इंटीग्रेशन इसी मेथड से होगा, यूनिवर्सल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, जैसे कि ये एग्जांपल आपकी बुक में लिखी गई आएगी, रूट एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता ही नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का उल्टा ना, एक फंक्शन है उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो दूसरा फंक्शन आएगा, अब इस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा, है ना, यही चीज है। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये होता ही नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं निकलेगा, है ना। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन तब निकलेगा जब वो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव हो। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, जब डायरेक्ट प्रोसेस ही नहीं है तो रिवर्स होने का मतलब ही नहीं है। इट मींस कुछ एक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता क्योंकि वो किसी के डेरिवेटिव नहीं होते। जब वो किसी के डेरिवेटिव नहीं है तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, जब किसी के बेटे नहीं है तो वो किसी का बाप भी नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, जब कोई किसी का बेटा नहीं है तो उसका कोई बाप भी नहीं है, सीधी सी बात है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। बेसिक सिर्फ दो ही चीजें थी इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास और किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ILATE, ILATE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इस सीक्वेंस में जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही था जो मैंने अभी करवाया आपको, x sin x। अब इसका मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखो, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फंक्शन x square multiply e power x, we have to integrate it with respect to x. There are two functions in the product, एक ये है हमारे पास x square जिसको हम क्या कहेंगे algebraic function, और e power x क्या है exponential function। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है हम यूज करेंगे बाय पार्ट, एक को फर्स्ट पार्ट मानेंगे फंक्शन का और दूसरे को सेकंड पार्ट। किसको फर्स्ट पार्ट लिया जाएगा, किसको सेकंड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ILATE, ILATE के अकॉर्डिंग a algebraic फर्स्ट आता है, एक्सपोनेंशियल सेकंड आता है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। आप चाहो तो लिख भी सकते हो ये चीज, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटिंग इट बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब हम इसको दो पार्ट मान के इंटीग्रेट करते हैं, तो बाय पार्ट में क्या होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स सेम x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये है और e पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन व्हिच इज x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ये है, इसका इंटीग्रेशन e पावर x रहेगा। अब दोबारा से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, we will apply the same process again, तो दो या तीन बार भी के प्रोसेस यूज हो सकता है क्वेश्चन में, दो बार, तीन बार, चार बार भी यूज हो सकता है, चार बार से ज्यादा तो नहीं होगा, मैक्सिमम आई थिंक 4 टाइम्स तक ही मिलेगा। ओके, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 कांस्टेंट था बाहर लगा। अब हम इसमें यूज करते हैं आगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e पावर x का इंटीग्रेशन सेम, माइनस इंटीग्रल साइन
डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e पावर x का दैट इज सेम dx, yeah, so we find it is x square e power x minus 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x e power x माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 और e पावर x dx, ये बचता है। स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को सिंपलीफाई करते चलेंगे क्योंकि दो दो तीन तीन ब्रैकेट आएंगी, माइनस प्लस की मिस्टेक होने के चांस रहेंगे आगे आगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे, एक ही स्टेप में सारी चीजें करेंगे, गलती होने के चांस नहीं। x स्क्वायर e पावर x 2x e पावर x प्लस 2, अब सिंगल फंक्शन e पावर x और उसका डेरिवेटिव सेम रहता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, e पावर x कॉमन आउट, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट इसी में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों एक जैसे हैं। मैं आपका इसको 5th क्वेश्चन कराता हूं, 7.6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन x into log 2x, let us suppose the integration is represented by I x into log of 2x dx। log 2x एक फंक्शन तो ये बनेगा, इसका एक ही बनेगा, दो पार्ट बन गए। अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड आइलेट, हमारा जो कीवर्ड है आइलेट, उसके अकॉर्डिंग हम किसको फर्स्ट मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फर्स्ट आता है, अलजेब्रिक सेकंड आता है, इंटीग्रेटिंग इट बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, अगर हम इसको दो पार्ट मान के इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन सेम, फर्स्ट फंक्शन मींस log of 2x रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 पावर में 1 ऐड होता है माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव फर्स्ट का log 2x का, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2x हो जाएगा इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट है ये, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव फर्स्ट का ये होगा और इंटीग्रेशन सेकंड का x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब जो चीज सिंपलीफाई हो सकती है वो सिंपलीफाई करो, ये 2 से 2 कैंसल्ड आउट, x स्क्वायर से ये x कैंसल्ड आउट, रिमेनिंग क्या बचता है, यहां से बचेगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई log 2x, माइनस में क्या बचेगा अपने पास, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा x dx, इसको अब कर लेंगे इंटीग्रेशन एंड दैट विल बी योर आंसर, x स्क्वायर अपॉन 2 log of 2x माइनस 1 अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, this will be your solution। yeah, so this is the question number 5th, exercise 7.6 question number 5। अभी हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो क्या करेंगे, 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें से मैं आपको 7th क्वेश्चन करा देता हूं तो आप 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7, 7.6 क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा, ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो मैं चेंज कर देता हूं इसको, ब्लैक से भी कर, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7, तो 1 मिनट लगेगी, मैं इसको रिफिल कर लेता हूं एक बार, ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7.6 क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेट द फंक्शन है x into sin इनवर्स ऑफ x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है।
इसमें फिर से वही दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, तो इसको बाय पार्ट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड माना जाएगा, x को सेकंड, sin इनवर्स x को फर्स्ट। अभी हम अप्लाई करते हैं सेम रूल, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटिंग इट बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसको हम बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट रिमेन्स एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का रूट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx, ये इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 बाहर है और अंदर बन गया sin इनवर्स x माइनस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, अंदर बच गया x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट dx, ये बच गया। अभी हम क्या करते हैं, जो टर्म डिनोमिनेटर में है सेम वही बनाने की कोशिश करते हैं, या पुटिंग कर लो, लेट अस पुट रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, टी पुट कर दिया, वहां x स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो dx की वैल्यू निकाले, इसमें आप पुट कर सकते हो, पुट 1 माइनस x स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू t, 1 माइनस x स्क्वायर क्या बनेगा t स्क्वायर, मींस x स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाले तो 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और dx की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 2x dx बनेगा, रूट में ही आएगा, फिर तो कुछ और पुटिंग करनी पड़ेगी इसमें। वैसे एक और तरीका भी है, वो फिर फार्मूला यूज होगा उसका, वो फार्मूले से मैं बचाना चाह रहा हूं क्योंकि वो आपके टॉपिक से हटा दिया गया इस साल के लिए, तो इसलिए मैं इसको फिर पुट कर लेते हैं, लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू sin थीटा, x sin थीटा पुट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये पुटिंग करनी पड़ रही है तो स्टार्टिंग में करने की तो आई थिंक और ज्यादा आसान रहेगा। चलो मैं इसको पुटिंग वाले मेथड से भी बता दूंगा आपको, पहले फॉर्मूले वाले मेथड से देखते हैं। दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ है, इसमें मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर है 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx, ये बनता है। सो इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां होता है वो सेपरेट, बाकी सेपरेट, तो हम इसको लेते हैं क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, ये सेपरेट ले लिया, माइनस 1 अपॉन 2, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से अगर हम सिंपलीफाई करते हैं, सो वी फाइंड इंटीग्रल I इज x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या था, आई थिंक इसका इंटीग्रेशन था sin इनवर्स ऑफ x, है ना, इसका इंटीग्रेशन था sin इनवर्स ऑफ x, ये तो हो गया, प्लस 1 अपॉन 2, और इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट से न्यूमरेटर को कैंसिल करें तो क्या बनेगा अपने पास, न्यूमरेटर में रूट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिस इज 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 तो पहले था, इसमें फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 x अपॉन a, फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर इसका आंसर लिखूंगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x अपॉन 2 रूट एज इट इज a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x अपॉन a, दिस इज द फॉर्मूला। अगर न्यूमरेटर में आपके पास ये सिचुएशन आती है तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, तो इसका जो आंसर है वो x स्क्वायर अपॉन 2
साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों में चाहे तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों पार्ट्स में से मैंने साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ये प्लस 1/2। अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज, रूट है मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए की तरह इसमें 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की तरह इसमें 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन ले लो, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स की सारी टर्म मैं इकट्ठी कर देता हूं, साइन इनवर्स एक तो यहाँ था और एक यहां से आएगा, तो ये बनेगा प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 है, तो ऑन कैलकुलेटिंग इट विल बी माइनस 1/4 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स की दोनों टर्म इकट्ठी हुई और ये बच गया प्लस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस, ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये आपको ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं विदाउट यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बिना इस आइडेंटिटी की हेल्प के कराता हूं। वो कैसे होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में आप चाहे तो बाई पार्ट लगाए या फिर पहले इसको पुटिंग कर ले और फिर बाई पार्ट कर ले, तो इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, और इनवर्स फंक्शन खत्म हुआ तो आई थिंक इसका इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कराता हूं, सेम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन 7 इंटीग्रेट द फंक्शन व्हिच इज x इनटू sin इनवर्स ऑफ x dx। दूसरा मेथड क्या है, इसी में हम इनवर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एंड फॉर दैट पुट दिस sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। sin इनवर्स x को मैंने थीटा पुट कर लिया, अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा, एंड dx क्या बन जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, ये बनेगा। सो आवर इंटीग्रल बिकम्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन नाउ, sin इनवर्स x की जगह पे हमने पुट किया है थीटा, sin इनवर्स x की जगह पे थीटा आएगा, और x की जगह पे क्या आएगा, sin थीटा, ये आ गया sin थीटा, dx की इक्वल क्या है, cos थीटा d थीटा, ओके। अब इसको करते हैं बाय पार्ट। बाय पार्ट के अकॉर्डिंग ILATE, अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेट बाय पार्ट, इंटीग्रेट बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, sin थीटा इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन sin डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का sin थीटा इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ये ऐसे होगा, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अगर हम t मानते हैं तो ये dt बनेगा या नहीं, sin थीटा को पुट करेंगे t तो cos थीटा d थीटा बनेगा dt, यानी कि t dt बनेगा, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 मींस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये बनेगा, शॉर्ट में लिख दूंगा डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन sin 1 इनटू, इसमें भी यहां इसको अगर हम t पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, dt, ये बन जाएगा अपना dt, ओके। इसको t पुट करें तो ये dt बनेगा, तो t dt इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 यानी कि sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 d थीटा। या फिर एक चीज और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा फंक्शन, थीटा इनटू 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा d थीटा। अब कर लो इंटीग्रेट, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। सो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस थीटा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 into 2 is 4, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई बनेगा प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 अपॉन 4, और अंदर क्या बच गया कोस 2 थीटा डी थीटा। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो माइनस थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 4, 1 अपॉन 4, cos का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बट फाइनल आंसर इसका ये नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन x में था, तो इसका आंसर x में होना चाहिए, यानी कि थीटा को वापस x में लाना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू वापस x में लानी पड़ेगी, इसलिए मैं cos 2 थीटा और sin 2 थीटा को थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं। वो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन क्या होगी इसकी, माइनस ऑफ थीटा इनटू cos 2 थीटा को साइन की फॉर्म में लिखो, क्योंकि थीटा को साइन में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, साइन थीटा को x में हम आराम से लेंगे। cos का फार्मूला साइन में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, है ना, वो लगा दिया मैंने, डिवाइड में 4 है प्लस 1 अपॉन 8 हो गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन में क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब वैल्यू रख लो, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या है x, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, कोस थीटा भी इसीलिए मिल जाएगी, इसे अगर मैं कोस थीटा निकालूं तो क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, मींस 1 माइनस x स्क्वायर ही होगा, तो साइन थीटा भी x में है और थीटा भी साइन इनवर्स में है और कोस थीटा भी है, सारी चीजें हैं, लिख लो यहाँ पे। थीटा कितना है, थीटा है अपने पास साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे आएगा साइन इनवर्स x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर प्लस 2 से ये 8 कैंसिल 1 अपॉन 4, साइन थीटा इक्वल टू x, cos थीटा and cos theta equal to root of 1 minus x square, 1 minus x square root plus constant of integration, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो 2x square minus 1 upon 4 sin इनवर्स x, और उसके बाद प्लस x into 1 minus x square upon 4 plus constant of integration, 4 पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके 4 जो है इसमें से बाहर आ जाएगा, सो इट बिकम्स 2x square minus 1 into sin inverse x on 4, this is the complete solution of the question। ये इस क्वेश्चन